So let's read the question. The question says, which of the following reaction is an example of disproportionation reaction? So the key concept related to this question, that is the disproportionation reaction. Disproportionation reaction. So what is disproportionation reaction? It is a type of redox reaction where oxidation and reduction occur simultaneously for a particular or same एलिमेंट. तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक सेम और पार्टिकुलर और सेम एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली. तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2SN2+, ठीक है, स्टेनस. अब इसमें क्या होता है? SN4+ होता है प्लस SN होता है. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है 4. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. तो इसमें क्या है? SN2+ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. सो इट इज ए एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा वाला जो ऑप्शन है रिएक्शन है उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है. तो पहले वाला जो रिएक्शन है 2FeCl3 प्लस SnCl2, दैट इज 2FeCl2 प्लस SnCl4. सो यहाँ पर FeCl3, इसका मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है, क्योंकि क्लोरीन 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन -1 होगा. अब यहाँ पर क्या है? FeCl2 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन -2 होगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा. अब यहाँ से क्या हो रहा है? 3 से 2 मतलब रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है. और ये जो है SnCl2 और SnCl4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Sn का क्या है? 2 है, इसमें है 4. इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब इसमें तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पर आयरन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन एसएन का, या मतलब 3 का हो रहा है. पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का जो मेन फंडा है वो होगा सेम एलिमेंट, सेम और पर्टिकुलर एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए. इसका मतलब इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है पर सेम एलिमेंट का नहीं हो रहा है. मतलब आयरन या टीन दोनों का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है. आयरन का रिडक्शन हो रहा है, टीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन जरूर है पर ये कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है. तो ये चीज को हमेशा याद रखो. सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 2H2O वाटर है, वो ब्रेक हो रहा है 2H2 प्लस O2. अब इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो अब ये क्या है? H2O, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है. ठीक है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकलेंगे? ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का क्या होगा? ये -2 में हो क्योंकि हाइड्रोजन +2 है, सो -2. अब इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं जी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? इसमें तो 0 है, हो रहा है. इसका मतलब -2 से 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब रिडक्शन तो हो ही नहीं रहा. तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा. ऑप्शन सी 2Na plus H2O, that will form 2NaOH plus H2O. अब इसमें सोडियम का क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. अब OH हाइड्रोक्साइड का कितना है? -1. तो सोडियम का क्या होगा? +1. तो 0 to +1 इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन तो सोडियम का हो रहा है, पर सोडियम का कोई रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में? आंसर है नो, क्योंकि और तो रिडक्शन नहीं हो रहा है. तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. अब लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं,
2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो ब्रेक करके क्या फॉर्म करता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसमें पारऑक्सी लिंकेज होता है ना, कुछ ऐसी तरह होता है। ये जो पारऑक्सी लिंकेज है इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाता है, क्योंकि ये प्लस वन है। अब प्लस वन माइनस वन न्यूट्रल करके ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। तो एक एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। अब वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वाटर ऑक्सीजन का वाटर वाटर में -2। इसका मतलब और भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से ये रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन जो अब इसमें 0 है तो इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि 0 देन -1 -2। तो अगर -1 से -2 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और -1 से 0 तक मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक ही किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। सो ए वाला जो ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। सो इसमें इसको ही हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। So option D will be the disproportionation reaction, example of disproportionation reaction. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.